गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी? और यहाँ पर आप सभी के लिए हम जनरल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट और फ्रेश क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रेंड्स। हर एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। और फिलहाल जो रेलवेज के यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है, रेलवेज की जो नई भर्ती आई हुई हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे सेशन स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, लेकिन जनरल साइंस के क्वेश्चंस है तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चलिए, और इससे पहले भी हमने आपको कुछ सेशंस प्रोवाइड कराए हुए हैं। आई होप सभी को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या नए क्वेश्चंस है। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, सेशन को स्टार्ट करते हैं आज का। स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस है नर्म लोहा, जर्मेनियम, सिलिकॉन, इस्पात। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस चीज का प्रयोग करते हैं हम स्थायी चुंबक बनाने के लिए? सभी आंसर करेंगे, ठीक है। चाहे आंसर गलत हो या सही हो, आपको कोशिश करना है। देखिए, स्थायी चुंबक बनाने के लिए यहाँ पर इस्पात का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा आपका, नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है। चुंबक के दो समान ध्रुवों को एक साथ मिलाने पर उनमें क्या होता है? ऑप्शंस है आकर्षण होता है, विकर्षण होता है, अपरिवर्तित रहता है, या आकर्षण या विकर्षण दोनों होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि चुंबक के दोनों समान ध्रुवों को मिलाने पर क्या होगा। ठीक है, चुंबक के दो समान ध्रुवों को साथ मिलाने पर क्या होगा। बहुत ही बेसिक सी बात है, उनमें विकर्षण होगा, एक दूसरे को वो दूर फेंकेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, विकर्षण होगा। और दोनों असमान ध्रुवों को पास आने के एक दूसरे को वो अपनी ओर आकर्षित करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ऑप्शंस है ओम, न्यूटन, फराडे, वोल्टा। चलिए क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे फराडे। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 नंबर क्वेश्चन। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा मिलती है। ऑप्शंस है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, एम्पियर के नियम से, या ओम के नियम से। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा मिलती है। इसके लिए आपको इसका परिभाषा, आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, ये जितने भी यहाँ पे नियम दिए हुए हैं, सारे नियम को आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। अगर आपको नियम पता है तो बिल्कुल आप इसका आंसर बता सकते हो। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा, एंड द राइट आंसर इज फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। ठीक है, जो दिशा मिलती है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा में स्थित रहता है? ऑप्शंस है उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व, या दक्षिण पश्चिम। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक किस दिशा में स्थित रहता है? उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित रहता है। ठीक है,
ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट है। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था, सभी को इसका आंसर पता ही होगा पहले से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सॉरी 51 देखिए। संधारित्र यानी कैपेसिटर का मुख्य कार्य है। संधारित्र सुना होगा सभी ने, नहीं सुना होगा तो आप लोग इसके बारे में सर्च कीजिए। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शंस है आवेशों का वितरण, आवेशों का संचय, ए एवं बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। संधारित्र का मुख्य कार्य। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। संधारित्र का मुख्य कार्य है आवेशों का संचय। ठीक है, आवेशों का संचय, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। परमाणु बम सिद्धांत, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रिया पर, नाभिकीय संलयन पर, परमाणुओं की आपसी टक्कर पर, या नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। परमाणु बम का सिद्धांत जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर आप लोगों का फिजिक्स स्ट्रांग है तो बिल्कुल आप इसके आंसर कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए साइंस मतलब आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन। उगता एवं डूबता सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि? क्या कारण है कि उगता और डूबता सूर्य लाल प्रतीत होता है? ऑप्शंस है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, उगते एवं डूबते सूर्य का ताप सबसे अधिक होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कारण है कि उगते और डूबते सूर्य का रंग लाल प्रतीत होता है? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है और हर तरह के एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, सिर्फ रेलवे की ही बात नहीं है, ये हर तरह के एग्जाम से पूछा जाता है क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 54। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शंस है 3, 4, 5, 6। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। ठीक है, तो इनके बीच रखी एक गेंद के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? यहां पर आंसर हो जाएगा आपका 3 होगी। ठीक है, ऑप्शन यहां पर आपका 3 हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 55। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, दर्पण है समतल, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समतल दर्पण है और उसकी ओर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है इसमें। आंसर बहुत ऐसा कुछ है नहीं कि आप आंसर नहीं कर पाओगे।
तो समतल दर्पण की एक विशेषता है कि ये दर्पण है, अगर आप उससे जितनी दूरी पर खड़े होते हो दर्पण के पीछे भी आपको उतनी दूरी पर नजर आता है, ठीक है। तो अगर आप इससे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हो गए तो दर्पण के दूसरी ओर आपको वो 1 सेंटीमीटर दूरी पर ही नजर आएगा। तो अगर वो दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड की ओर से आ रहा है, दर्पण के पीछे भी दूरी 5 मीटर प्रति सेकंड ही होगी। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल 5×5 = 10, 10 मीटर प्रति सेकंड की ओर से चलता हुआ आता प्रतीत होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ऑप्शन है लोहा, तांबा, टंगस्टन, सीसा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? और ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए ही चाहिए। कमेंट से बताएंगे फ्रेंड्स सेशन आपको कैसा लगा और कितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं। और कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा तो भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, हम बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। बहुत ही बेसिक सा आंसर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, टंगस्टन धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? ऑप्शंस है थकान के कारण, गति बढ़ाने के लिए, स्थायित्व बढ़ाने के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। अगर आप किसी पहाड़ पर चढ़ाई करते हो तो आप आगे की ओर थोड़ा झुक जाते हो, ऐसा आप क्यों करते हो? और ये होता ही है, ठीक है, क्योंकि आप ग्रेविटी की अगेंस्ट आप गति कर रहे हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है? स्थायित्व बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऊपर चढ़ और आप सीधे खड़े रहोगे तो आपके पीछे गिरने की संभावना अधिक होगी। अगर आप झुक जाओगे तो वहां पर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, स्थायित्व मिलेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58। प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी इकाई है प्रकाश वर्ष? ऑप्शन है समय, दूरी, तीव्रता की या गति की। तो सभी को आंसर पता होगा इसका। प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी की इकाई है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक यानी कि मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। मंदक यानी किसी अभिक्रिया की दर को कम करता है, उसको स्लो करता है, ठीक है, इसलिए उसको मंदक बोलते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शंस है भारी जल, CFC, ग्रेफाइट या ए एवं सी दोनों। सो यहां पर देखिए नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में हम भारी जल और ग्रेफाइट दोनों का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिया भी हुआ है ए एवं सी दोनों, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चलिए नोट कर लिया सभी ने। नेक्स्ट आपका 60 नंबर क्वेश्चन। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक कंट्रोलर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? अभी हमने पढ़ा मंदक, अब हम देख रहे हैं नियंत्रक, मतलब उसको कंट्रोल करने वाला। ऑप्शंस है बोरिक एसिड, बोरान छड़, भारी जल, CFC। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में हम बोरान छड़ का उपयोग करते हैं, बोरान छड़, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है। ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, वर्ण विक्षेपण, विकिरण। सूर्य से हमें जो ऊष्मा मिलती है, जो प्रकाश मिलता है, वो हमें क्यों मिलता है? क्यों लगातार सूर्य इतनी ऊष्मा और प्रकाश को फैलाता रहता है? क्या रीजन है, उसमें क्या हो रहा है?
ठीक है, तो सूर्य और तारों में एक रासायनिक अभिक्रिया होती है और जिसका नाम क्या है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लगातार नाभिकीय संलयन के होने से सूर्य से हमें ऊष्मा और प्रकाश मिलती रहती है, इसी प्रकार तारों के साथ भी ऐसा ही होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। सूर्य बना हुआ है मुख्यतः, सूर्य किसका बना हुआ है? ऑप्शन है हाइड्रोजन से, हीलियम से, कार्बन से या ए व बी दोनों से। सूर्य सो यहाँ पर सूर्य जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों से ही बना हुआ है और ऑप्शन में भी दिया हुआ है ए एवं बी दोनों। सो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो सेशन यहीं पर समाप्त हुआ है फ्रेंड्स। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मुझे कमेंट्स में बताएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए और क्लास को लाइक शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।